देखिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये सवाल आपको दिया हुआ है एंड दिस क्वेश्चन यू हैव टू ओनली डू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, याद रखिएगा। अब द फर्स्ट थिंग, अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही बता रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा ये x के जो कोफिशिएंट्स हैं इनके आगे देखो नंबर्स हैं और कांस्टेंट आपके नंबर्स में। इन क्वेश्चंस को आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप एलिमिनेटिंग से करिए, आप सब्स्टिट्यूशन से करिए, आप इक्वेटिंग से करिए, आप डायगोनल रिप्रेजेंटेशन से करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, आप सारस डायग्राम से करिए। लेकिन अभी यहां पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखा हुआ है तो हम उसी से करेंगे। अब सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए तो फर्स्ट देखिएगा, अभी इन क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन आपका कांस्टेंट्स आर ऑन द राइट हैंड साइड। आपका देखिए, अब आपका ना दो द गिवन इक्वेशंस आर रिटन इन या रिटन लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये देखिए, यानी कि इसके पहले 1x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए OT on transfer -1 when it will be coming on the left hand side from this right, so the sign will change, so negative will be changed into the +1. Sure sir? Any problem? बिल्कुल बोलिएगा, I am always with you। 2x minus 3y प्लस 12 इधर आएंगे तो -12 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सवाल अगर हमने सही क्वेश्चन उठाया हुआ है तो आंसर परफेक्ट आएगा, रैशनल नंबर्स में आएगा, इंटीजर्स में आएगा, प्लस माइनस हो सकता है आपका नाम। लेकिन अगर सवाल में दिक्कत होगी तो ये भी बता देगा। अब ये हो गया, देखो आ कंपेयर विथ, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और इसके नीचे लिख रहा हूं बिल्कुल देखो, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड आपका देखो a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एनसीईआरटी का फॉर्मूला इक्वल टू 0। देन ये देखिए, देन कलेक्ट या कलेक्ट या कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विथ standard form of linear equations in two variables। ये आपका नाम कलेक्ट कर रहे हैं, आप कंपेयरिंग कर रहे हैं। राइट द कोफिशिएंट्स, देखो आपका देखिए, राइट कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। आप ऐसे लिख दीजिए, ये देखिए सब चीजें मैं आपको क्लियर, ये या जब आपको ये दे दिया, ये देखो ये आपने कहा ये comparing and collecting the देखो कोफिशिएंट ऑफ, यहां पे x देखो y विथ कांस्टेंट, क्योंकि यहां पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन को देखिएगा, इसके साथ ट्रांजेक्ट करके देखिए, x देखो a1 इज इक्वल टू 1, देखो a1 इज इक्वल टू y को कलेक्ट करिए, देखिए b1 इज इक्वल टू 2, ये देखो इसको, और आपका c1 कांस्टेंट देखिएगा आपका +1। इसके बाद देखिएगा इस वाले को देखिएगा ना, x को यू कंपेयर प्लीज नाउ, a2 इज इक्वल टू देखो 2, y you have to compare now, the b2 is equal to this is -3 आपका देखो, and c2 is equal to देखो this is 8, c2 -5। साइंस को बिल्कुल चेक करिए, इज इट क्लियर? अब आपके देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाइड, ये आपने लिखा, देखिएगा ये लिखा x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1 और y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1।
एनसीईआरटी के फॉर्मूले में B1C2 पहले आता है, C1A2 पहले आता है, याद रखिए। तो ना दो x इज इक्वल टू आपका देखो B1 की वैल्यू देखो 2 इंटू -12, देखो C2 आ गया, माइनस ये फॉर्मूले में यहाँ है देखो B2 की वैल्यू -3 इंटू 1, ये देखो ऊपर ऐसे गया ओवर A1 1 इंटू -3, ये देखो माइनस ये आपका देखो A2 2 इंटू 2, फाइन। तो ना देखो x इज इक्वल टू इट्स माइनस प्लस का माइनस -24 माइनस माइनस का +3 ओवर ये इट्स -3 एंड इट्स -4, 24 में से इट्स मोर देन दिस, सो ना आपका सब्ट्रैक्शन -21 क्योंकि बड़े का साइन आएगा एंड दिस इज -7, इससे एक खलास। तो देखो x इज इक्वल टू 3, श्योर। नाउ y is equal to C1 is what 1 into A2 is 2, देखिए आपका माइनस दिस इज योर C2 -12, देखो -12 और into A1 into 1, what is the आपका why we use this आपका, क्योंकि the base of x and y both are same। तो इसको तुरंत आपने कुछ नहीं करना, इसको यहां से देखा आपने मेहनत तो कर ली है, देखो -2 into 2 कर दीजिए। सो नाउ y is equal to this is 2 और ये माइनस माइनस का आपका देखो प्लस, ये देखिए ओवर दिस इज -3 एंड दिस इज -4, सो नाउ y is equal to is 14 over -7, इससे खलास, माइनस विल बी शिफ्टेड टू अप, तो नो, तो दिया x is equal to 3 और y is equal to -1। क्लियर? ये था आपका नाम देखो दिस इज, ये एनसीईआरटी के फॉर्मेट में। अब एक्चुअल में देखो सवाल अब यहां देखिएगा आपका नाम देखो दिस, इसको मैं और करके लिख रहा हूं ना करूं अभी बाय अदर राइटर्स, कुछ राइटर्स क्या करते हैं देखो आपका नाम x प्लस 2y इक्वल टू -1 इज द फर्स्ट इक्वेशन। ना दो ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, वो कहते हैं ठीक है दिस इज कि कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड है, ठीक है सर, और बात भी सही है यार। कोई मुझे कहेगा कि रात को घूमने जा, मैं नहीं जा रहा, मेरी मर्जी है। कोई कहेगा मुझे ये काम कर, मुझे जो अच्छा लगेगा मुझे वही करना है ना आपका, तो मैं भी बिल्कुल वही करता देखो आपका ना। द गिवन इक्वेशंस आर ये देखो कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन, देखिए ये हुआ। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिखेंगे देखो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 लिखेंगे देखो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था देखो आपका ना, कांस्टेंट यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ जबकि देखो कांस्टेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में। ये आपने क्या कंपेयर किया देखो आपका ना, उसके बाद अब आपका बाकी सब कुछ वही होगा देखो a1 इज इक्वल देखो इसके आगे 1, a1 इज इक्वल टू 1, देखो y को कंपेयर करिए b1 इज इक्वल टू आपका देखो ना 2 और c1 इज इक्वल देखो c1 इज इक्वल टू -1, ये देखो जबकि यहाँ पे c1 क्या था +1। अब इसको देखिएगा ना, यू हैव टू राइट a2x इज इक्वल टू 2, बिल्कुल परफेक्ट है सर। b2 y को देखो -3, ये भी बिल्कुल ठीक है सर। एंड नाउ देखो c2 इज इक्वल टू 12, बस c2 यहाँ -12 था, यहाँ देखो 12, क्लियर। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप यूज करेंगे, अप्लाइड करेंगे या फॉर्मूला आप यूज करेंगे, उस समय आप x इज इक्वल टू, यू विल राइट दिस फास्ट b2 c1, इट विल गो बैक b1 c2 ओवर आपका देखो a1 b2 माइनस, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। y इज इक्वल आपका देखो ना c2 a1 माइनस c1 a2 ओवर आपका देखो a1 b2 माइनस a2 b1, तो देखो x इज इक्वल b2 c1 b2 2 इंटू 12 माइनस माइनस ये वाला फॉर्मूला देखो b1 -3 इंटू -1 ओवर क्या आता है देखो आपका, ये तो यहां से मैं इसको चुरा लेता हूं ना, देखो दिस और -2 इंटू 2,
x इज इक्वल टू 24 माइनस माइनस का प्लस। सर वो सेकंड लाइन में ना आपने b1 की वैल्यू 3 लिखी b1 की वैल्यू सर 2 है। नहीं b2 c1 मैंने यहाँ नहीं सर ये b1 c2 वाले में अच्छा इसमें ना इसमें देखो b2 c1 में -3 इंटू -1 ठीक हो गया माइनस b1 की वैल्यू क्या है देखो 2 और इंटू 12 थैंक यू आपका देखो ये तब भी ठीक माइनस माइनस का प्लस प्लस तो 3 और माइनस आपका कितना हो गया 24 24 थैंक यू वेरी मच -3 और माइनस बिल्कुल आपने सही कहा सर अब x इज इक्वल देखो क्या आता हुआ देख लीजिएगा आपका ये -24 में से और ये देखो -7 माइनस से माइनस का लाभ x इज इक्वल क्लियर है सर तो ना दो y इज इक्वल c2 का मतलब आपका 12 इंटू a1 1 माइनस ये फॉर्मूले में c1 -1 और a2 आपका देखो ना इंटू 2 ओवर देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल ये देखो 1 ये आपका ये हो गया -2 इंटू 2 y इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस का प्लस माइनस माइनस इज प्लस आपका ओवर नीचे आपका -7 आ जाएगा तो ना दो y इज इक्वल टू 14 ओवर -7 ये देखो आपका ना ये -2 आ गया सॉरी y इज इक्वल आपका देखो -2 तो लास्ट में आंसर आप बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा ना देखो यू हैव टू राइट इट वेरी मच ये देखिए अब क्या होता है कई बार बच्चा क्या करता है सवाल करता तो इसको है कांस्टेंट को राइट साइड में ही रहने देता है लेकिन फॉर्मूला ये यूज कर देता है उस समय हो सकता है ये -3 ये +2 या ये अल्टरनेट आपके आ सकते हैं इन चीजों को थोड़ा सा आप जरूर देखिएगा इज इट क्लियर फाइन अब भी कोई दिक्कत है तो बताइए इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स प्लीज और इसको दूसरे चैनल्स पे भी इन सवालों को देखो मैंने तो एक ही सवाल को 2 मेथड से करके आपको बता दिया मेथड का मतलब मेथड सेम लेकिन कांस्टेंट राइट और साइड में और लेफ्ट साइड में करने से फॉर्मूले में आपका अल्टरनेटिवली फर्स्ट फॉर्मूला वाला लेटर चला गया और लेटर वाला फॉर्मूला आ गया आपका नाम ये किया है तो ये आप जरूर देख लीजिएगा प्लीज नाउ यू डू इट